हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ्स क्लास 10th। आप सबको पता है मैंने आप लोगों के लिए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल स्टार्ट किया था और उसमें आपको बताया था कि लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड्स होते हैं। इसके लिए 2 इक्वेशंस की ज़रूरत होती है और उन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हम लोग बनाते हैं कि आगे हम कैसे उसको सॉल्व करके एक्स और वाई का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आज देखिए मैं आपको बुक वाइज क्वेश्चंस करवाने जा रहा हूँ। ये हमारे पास पहला एक्सरसाइज है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। और ये पहला एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 3.1। आप इनको देख लीजिए गौर से। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इन क्वेश्चंस को लिख भी सकते हैं अपने कॉपी में और बाद में बना भी सकते हैं। तो एक्सरसाइज 3.1 जो वर्ड प्रॉब्लम से स्टार्ट हो रहा है। तो देखिए हम किसी भी वर्ड प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, इसके लिए क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी होता है। जैसे अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Represent this situation algebraically and graphically. आपको यहाँ इक्वेशन बनाने को कहा जा रहा है। अब देखिए कि क्वेश्चन क्या है और इसको हम कैसे बनाएंगे। तो क्वेश्चन को हम लोग बारी बारी से पढ़ते हैं। आफ्ताब अपनी बेटी को कहता है कि 7 साल पहले मैं तुम्हारी एज का 7 टाइम्स था और 3 साल बाद 3 years फ्रॉम नाउ मैं आपसे जो है वो 3 गुना हो जाऊंगा। तो इस तरह का क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व भी किया है पिछले क्लासेस में। ये जो एज टाइप क्वेश्चन होते हैं, तो शायद ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए पूरा सॉल्व किया था इस तरह का। तो आप देख लीजिएगा कि ये कैसे हो रहा है। और चलिए मैं आपके लिए क्वेश्चन बना देता हूं कि ये क्या है। जैसे इसमें 2 लोग इन्वॉल्व हैं इस टाइप के क्वेश्चन में, एक आफ्ताब और एक उसके डॉटर। तो देखिए हम क्या करेंगे, लेट करेंगे। क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, उसको देखते हुए हम लेट करेंगे कि लेट आफ्ताब्स एज बी एक्स ईयर। एज मतलब प्रेजेंट एज। लेट आफ्ताब प्रेजेंट एज बी एक्स ईयर्स एंड हिज डॉटर एज बी वाई ईयर्स। हमने मान लिया। सबसे पहला जो क्वेश्चन में हमारा टारगेट है वो है 7 years ago। आप देख रहे हैं स्क्रीन पे 7 years ago। तो चलिए हम भी पहुंचते हैं अपने सॉल्यूशन में 7 years ago पे, 7 साल पीछे। 7 years ago। तो 7 साल पीछे आफ्ताब का एज क्या है भाई, तो हम लिख लेंगे आफ्ताब्स एज 7 साल पीछे। अभी तो उसका एज x ईयर है, तो 7 साल पीछे का एज x माइनस 7 ईयर हो जाएगा। और डॉटर एज क्या होगा, ये भी लिख लेते हैं, डॉटर्स एज। डॉटर्स का एज भी हो जाएगा, y अभी है तो y माइनस 7 ईयर। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि 7 साल पहले जो आफ्ताब था, यानी कि जो x माइनस 7 था, वो क्या था 7 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज डॉटर, जिसकी डॉटर है y माइनस 7। यानी कि 7 साल पीछे इनका एज इस तरह का था। तो x माइनस 7 इज इक्वल टू 7y माइनस 49 और यहाँ से x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 49 प्लस 7 जो कि हो जाता है माइनस 42। ये आपका पहला इक्वेशन हो गया। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट जो हमारा क्वेश्चन का कह रहा है, क्या कह रहा है, नेक्स्ट पार्ट कह रहा है 3 years फ्रॉम नाउ, अभी से 3 साल बाद। तो आफ्टर 3 year की बात हो रही है यहाँ पे। तो चलिए हम देखते हैं कि आफ्टर 3 year में क्या होने जा रहा है। तो आफ्टर 3 year पहले हम लिख लेंगे आफ्ताब का एज क्या होगा। तो आफ्ताब का एज होगा x प्लस 3 और डॉटर का एज क्या होगा, तो डॉटर का एज हो जाएगा y प्लस 3। यानी कि इन दोनों के एजेस 3-3 साल बढ़ जाएंगे। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि 3 साल के बाद क्या होने वाला है। तो 3 साल के बाद आपका जो क्वेश्चन कह रहा है उसके अकॉर्डिंगली 3 साल के बाद आफ्ताब जो है, यानी कि जो x प्लस 3 है, ये आफ्ताब है, ये हो जाएगा 3 टाइम्स अपने डॉटर के। तो डॉटर है उसके y प्लस 3। यहाँ से इसका इक्वेशन प्रॉपर बना लेंगे, x प्लस 3 इज इक्वल टू 3y प्लस 9। तो x
माइनस 3y इज इक्वल टू 9 माइनस 3 यानी कि 6। तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 माइनस 3 x 6 यानी कि 6 हो जाएगा। तो अब हमारे पास दो इक्वेशन बन चुका है। कौन कौन सा आप देख सकते हैं। पहला इक्वेशन बना है x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42 और दूसरा इक्वेशन बन चुका है x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है हमें। तो देखिए स्टूडेंट्स कभी कभी पूछते हैं कि सर एलिमिनेशन मेथड में साइन का प्रॉब्लम आता है, साइन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे मैं साइन को डील करने जा रहा हूँ कि साइन को सब देखने के लिए सबसे पहले तो हमें x या y को सेम बनाना होता है। जैसे x तो यहाँ सेम है, ऑलरेडी क्वेश्चन में है, y सेम नहीं है। तो चलिए ये तो सेम है, मैं डायरेक्टली भी कर सकता था, लेकिन मैं डायरेक्टली अब नहीं करूँगा, मैं y को सेम बनाऊंगा। तो यहाँ 7 है और यहाँ 3 है। तो हम इस पूरे इक्वेशन को, जो मेरा इक्वेशन नंबर 1 है, इसको 3 से गुना कर देते हैं और ये जो पूरा इक्वेशन नंबर 2 है इसको हम 7 से गुना कर देते हैं। ऐसा गुना करते ही क्या हो जाएगा, जब ये पूरा इक्वेशन 7 से मल्टीप्लाई होगा तो देखिए 7x बना, सॉरी 3 से इंटू हुआ है तो 3x बना, माइनस ये वाला, ये 3 से मल्टीप्लाई हुआ, ये भी 3 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 21y और ये भी 3 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 3 2 जा 6 3 4 जा 12, तो ये माइनस 126 आ जाएगा। और ये वाला इक्वेशन पूरा 7 से इंटू होना है तो यहाँ भी 7 से इंटू होगा तो ये 7x बनेगा, माइनस 7 3 जा 21y बनेगा इज इक्वल टू 7 6 जा 42 बनेगा। अब हमें क्या करना है, यहीं पे सोचना है कि अब क्या करना है। तो देखिए हमने इन दोनों को इक्वल बनाया है, फिलहाल इन दोनों का साइन सेम है, तो सेम साइन के साथ तो कोई चीज़ कट नहीं सकता। अगर ये माइनस होता और ये प्लस होता तो हमें साइन चेंज नहीं करना पड़ता, और साइन जो हम चेंज करते हैं वो सिर्फ नीचे वालों का साइन चेंज करते हैं, ऊपर वाले में कोई साइन चेंज नहीं होता। तो अगर साइन सेम पड़े, चाहे दोनों माइनस पड़े चाहे दोनों प्लस पड़े, तो हमें क्या करना है कि साइन चेंज करना है। और अगर एक माइनस और एक प्लस है तो साइन चेंज नहीं करना है क्योंकि वो ऑलरेडी कट रहा है। तो देखिए यहाँ पे हम साइन चेंज करना है हमें, तो जब चेंज होगा तो सबका चेंज होगा और अगर सेम रहेगा तो सबका सेम रहेगा। तो चेंज करना है तो ये यहाँ इसका साइन प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस है तो प्लस रह जाएगा। तो जब हम साइन चेंज करेंगे तो लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग, ये लिखना बहुत ज़रूरी है। साइन चेंज करेंगे तो सब्ट्रैक्टिंग, और चेंज नहीं करेंगे तो क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे एडिंग। अगर चेंज नहीं करते तो इस प्लस को यहाँ प्लस लिख देते हैं, माइनस को यहाँ माइनस और इस प्लस को प्लस। यहाँ हमने चेंज किया है ना, चेंज किया तो ये प्लस है तो इसका माइनस हो जाएगा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का फिर माइनस। अब क्या होगा, अब हम सॉल्व करेंगे। अब 3x माइनस 7x यानी कि नीचे वाला साइन चलता है तो 3x माइनस 7x हो गया माइनस 4x, और यहाँ माइनस 21 प्लस 21 ये कैंसिल हो गया, यहाँ माइनस 126 माइनस 42, तो ये कितना हुआ 6 और 2 8, 4 और 2 6 और ये 1 168 माइनस साइन के साथ। अब अगर हम इसका माइनस से माइनस कैंसिल कर दें तो हमें x इज इक्वल टू मिलने जा रहा है 168 अपॉन में 4, तो 4 4 जा 16 4 2 जा 8 42 ईयर्स। x क्या था, x था आफ्ताब का एज, यानी कि आफ्ताब का एज आ गया है 42 ईयर्स। और इसी x का वैल्यू अगर हम इस किसी इक्वेशन में पुट कर दें, जैसे इसमें पुट कर दें या इसमें पुट कर दें, तो हमें y मिल जाएगा। तो ये सब चीज़ आपको सिखाया गया है, आप इसके अकॉर्डिंगली जो सिखाया गया उसके अकॉर्डिंगली आप पुट करके वैल्यू निकाल लेंगे। तो कोई भी वर्ड प्रॉब्लम हो उसको इसी तरीके से बनाया जाता है। आइए अब हम लोग देखते हैं कि आगे और कोई क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम का होगा तो वो किस तरीके से बनाया जाएगा। तो कोई भी वर्ड प्रॉब्लम हो उसको सॉल्व करने के लिए x और y तो हमें लेट करना पड़ता है, और जो हम लेट करते हैं वो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लेट करते हैं। जैसे अगर हम इसी 3.1 एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 2, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर 3900। यहाँ पे बैट और बॉल का बात किया जा रहा है, और 3 बैट 6 बॉल 3900 का है। लेटर सी बाइज another bat and 3 more balls of the same kind for 1300. Represent the situation algebraically.
तो देखिए क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, यहाँ पे हमारे पास बैट और बॉल का बात हो रहा है। तो बैट और बॉल के केस में हम लोग क्या करने वाले हैं, हम उनके प्राइसेस को लेट कर लेंगे। लेट प्राइस ऑफ वन बैट बी एक्स। लेट प्राइस ऑफ वन बैट बी एक्स। लेट प्राइस ऑफ वन बैट एंड वन बॉल बी एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली। हमने मान लिया कि बैट का प्राइस एक्स है और बॉल का प्राइस वाई है। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि 3 बैट एंड 6 बॉल्स, देख सकते हैं आप क्वेश्चन में 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर 3900। अगर आप 3 बैट खरीदेंगे, एक बैट अगर x रुपये का आता है तो बैट पे 3x रुपीज लग जाएगा, और एक बॉल y का आता है तो 6 बॉल का 6y प्राइस लगेगा, और ये दोनों मिलकर 3900 हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अब क्वेश्चन हमें क्या कहने जा रहा है कि 3x प्लस 6y ये तो 3900 है, और फिर अनदर बैट, एक बैट का तो कॉस्ट x है, और साथ में उसके हैं हमारे पास में 3 और बॉल, तो प्लस 3y, और ये मिलके कितना हो रहा है 1300। आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने का मेथड आपको बताया जा चुका है, चाहे वो मेथड हो आपके पास में कौन सा, एलिमिनेशन, चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या सब्स्टिट्यूशन, आप किसी भी मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह के और जो वर्ड प्रॉब्लम है वो मैं आपको देने जा रहा हूँ यहाँ पे पिक्स में। आप क्या करेंगे, उन वर्ड प्रॉब्लम्स को एक बार ट्राई करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके और भी क्वेश्चंस बनाएंगे, या जो डाउट होगा आपके वो सॉल्व करेंगे। तो मैं क्वेश्चन का फोटो इस वीडियो के साथ में आपके ग्रुप में ऐड अप करवाने जा रहा हूँ। टिल देन स्टार्ट योर स्टडीज। थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से क्लासेस नहीं आ पाए हैं मेरे, अब आपको ये क्लासेस मिलने लगेंगे। सो यू ऑल नो दैट वी आर फेसिंग द क्राइसिस ऑफ कोरोना वायरस एंड लॉकडाउन। तो इन द मिन पीरियड जो भी पॉसिबल होगा उसके अकॉर्डिंगली हम लोग वर्कआउट करेंगे। ये क्वेश्चन आपके पास है, मैं सारे क्वेश्चंस का फोटो यहाँ पे दे रहा हूँ ताकि आप पॉज करके चाहें तो खुद भी लिख सकें, आपको किसी और का जरूरत ना पड़े। 3.1 एक्सरसाइज, ये 3.2 एक्सरसाइज है, आप चाहें तो पॉज करके लिख सकते हैं। ये 3.3 एक्सरसाइज है, यहाँ भी बेसिक क्वेश्चंस हैं जो किसी भी मेथड से आप बना सकते हैं, और वर्ड प्रॉब्लम्स हैं जिनको आप किसी भी मेथड से बना सकते हैं। ये वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, तो आप इन वीडियो को चाहे तो आप बीच में पॉज करके इन क्वेश्चंस को लिख सकते हैं। 3.4 एक्सरसाइज, मैं चाहूँगा यू शुड try all these questions. So these are all your questions. आप इन क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे और मुझे बताएंगे कि आप लोगों ने कितना कुछ किया है। टिल देन टेक केयर, बाय, सेफ रहो, स्टे सेफ एट होम।